अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ईशान रज़ा आपकी खिदमत पे हाजिर है। पाकिस्तान, ये हमारा एक नया सेगमेंट है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर यूथ, अपने नेशन के लिए, अपने नौजवानों के लिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें हम बाहर के ममालिक से जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे और वो हमसे डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस कि किस तरह से हम अपने यूथ को उन जो दुनिया में इस वक्त चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे आईटी में, जैसे इंजीनियरिंग में, जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर, उनसे रोशनास कराना, उनके बारे में नो हाउ देना और फिर किस तरह से हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और पाकिस्तान से बाहर अगर हमारे नौजवान सेट होने के लिए जा रहे हैं तो उनको किन स्किल्स की ज़रूरत है, कौन सी जो चीज़ें हैं जो उनको अपने पर्सनैलिटी में, अपने प्रोफेशन में डेवलप करनी है। हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, जिसमें हमारे साथ इंजीनियर इमरान साहब अमेरिका से होंगे। इसमें हम स्टार्ट लेंगे साइबर सिक्योरिटी से, एआई से, और डिस्कस करेंगे जो चैलेंजेस हैं, स्कोप हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से हम अपने पाकिस्तानी यूथ को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग अमेरिका में इस शोबे के अंदर जाकर सेटल होने चाह रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या एजुकेशन अब्रॉड के लिए वो प्लान कर रहे हैं, पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी और एआई में, उनके लिए ये प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होगा। इमरान साहब अमेरिका से, और इमरान साहब मैं आपको बहुत खुशामदीद कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले, ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताइए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम वही नौजवान हमारे साथ कनेक्ट हों जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी में बिगनर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि वो आईटी के किस फील्ड के अंदर अपने आप को डेवलप करें। तो मैं चाहूँगा कि इस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में सिर्फ आप हमें थोड़ा इस पर बताइए कि व्हाट इज़ द साइबर सिक्योरिटी। शाह साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपका ये जो चैनल है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। उसके बाद जो है मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इस तरह के जो इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली when it comes to the international exposure outside your country and different kind of domains in the technology field. उसके बाद मैं आना चाहूँगा आपके सबसे पहले क्वेश्चन पे, which is related to the SOC, Cyber Security Operations Center. तो बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, इसमें आप सबसे पहले तो स्कैनिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। टेनेबल इज़ वन ऑफ इट इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसको आप स्कैनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं आफ्टर आवर्स, बिजनेस आवर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इंडस्ट्री की जो टाइमिंग है, ऑपरेशनल टाइमिंग, वो 8 to 5 है, तो आप आफ्टर 5 o'clock या जो भी आपकी डाउन टाइम स्केड्यूल विंडो होती है, उसमें आप उसको स्कैनिंग पे लगाते हैं, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपको इन द काइंड ऑफ लाइक ए CSV फाइल या एक्सेल फाइल आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है जी, उसमें ये होता है कि आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ जो आपकी रिपोर्ट्स में आती हैं, उसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट रिस्पॉन्स आपने उसको देना होता है, और उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ थ्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो US में हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, NIST स्टैंडर्ड्स, विच इज़ कॉल्ड NIST। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ वेबसाइट। तो ये एक बेंचमार्किंग है जिसमें तमाम जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसमें उनको CV नंबर्स असाइन किए जाते हैं, और उसके बाद उनकी रेमिडिएशन और मिटिगेशन उसको भी जो है वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास जब भी इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो रेफरेंस उसको NIST स्टैंडर्ड्स को ही करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो रिस्क रिस्पॉन्स होता है, इट डिपेंड्स लाइक हाउ व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट इट इज़, एंड आप उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव वल्नरेबल फाइल्स, then you have to delete it sometimes, or you have, if they are important, then you have to move it somewhere else in some isolated kind of share. तो उसमें ये है कि जो आपका रिस्क लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है।
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو رپورٹنگ سائڈ ہے جو آپ کی ولنربلٹیز کی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل انڈسٹری میں جیسے فیکٹری ٹاک اور ڈفرینٹ کائنڈ آف سافٹ ویئرز یوز ہوتے ہیں, PLCs ہوتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا لاگ فار سیلف فائلس ہیں, وہ کبھی کبھی ولنربلٹی رپورٹس میں آتی ہیں, تو یو ہیو ٹو جسٹ ٹیک کیئر آف دیٹ. تو اس میں کچھ آپ کہہ لیں کہ اولڈر ورژنس ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹمس کے, کچھ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئرس کے جو ہے وہ کمپرومائز ورژنس ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے. تو دیٹس بیسکلی ویری لٹل بیسک انٹروڈکشن آف SOC. ٹھیک ہے جی. بہت زبردست عمران صاحب, آپ نے سائبر سیکورٹی کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو بتایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنٹینیوٹی رہے گی. یہ ایک مختصر سا پروگرام تھا جس میں ہم جسٹ انٹروڈکشن دینا چاہ رہے تھے. نیکسٹ پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے جس میں ہم پاکستان میں سائبر سیکورٹی کے چیلنجز اور تھریٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ ہی ذیشان رضا کو یوتھ افیئر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.